नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमने एक मुहिम चलाई है 2020 फरवरी में हुए इस दिल्ली दंगे को लेकर के सारी सच्चाई, जो सारी साजिशें हैं, वो आपके सामने एक एक करके सामने लाने की। और इस मुहिम में हमने पिछले एपिसोड में दिखाया था कि ये एक इंटरनेशनल साजिश थी, एक सोची समझी एक रणनीति थी जो इंटरनेशनली ड्रैग हो रहा था। और इसमें अंदरूनी शक्तियां जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं वो भी बाखूबी अपना उनका साथ निभा रही थी। और भारत को बर्बाद करने के लिए जो एक सोची समझी साजिश थी उसको किस तरह से उत्तरी पूर्वी दिल्ली दंगे के रूप में अंजाम दिया गया था। कई मासूमों की जान गई और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए और भारत को बदनाम करने के लिए जो एक कवायद शुरू हुई थी उसमें कुछ हद तक ये सफलता पाने की कोशिश कर रहे थे इस दंगे को अंजाम दे करके। बाकायदा इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, हमने बताया था आपको। और चीन से, टर्की से, पाकिस्तान से, सऊदी अरबिया से, सिंगापुर से, इन सारी जगहों से हवाला के थ्रू पैसे आ रहे थे। और ये पैसे जो है अंदरूनी जो शक्तियां थी जो भारत के खिलाफ काम कर रही थी उनमें बंदरबाट हो रहा था। और उनको ऐसा एक मौका मिला कि वो प्रोटेस्ट के नाम पे उन्होंने पूरे भारत को जलाने की कोशिश की, पूरे भारत को बदनाम करने की कोशिश की। सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि इस देश के आर्यन, हिंदू, सनातनी धर्म को बर्बाद करने की और बदनाम करने की भरसक कोशिश की गई थी। ये एक सोची समझी साजिश थी। इसको समझाने की मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। हम सब जानते हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन लेना होता है तो हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे विकिपीडिया पे भी जाते हैं। गूगल पे भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे पहला आइकन इंफॉर्मेशन के लिहाज से विकिपीडिया ही आता है। विकिपीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है जो कि एक अमेरिकन ब्रिटिश ओरिजिन की तरफ से चलाया जाता है। और इस ओपन प्लेटफॉर्म में कोई भी अपने इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकता है, एडिट कर सकता है और उसमें अपनी जानकारियां दे सकता है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म को के ऑथेंटिसिटी को लेकर के कई बार सवाल खड़े हुए। फेसबुक और यूट्यूब ने भी कई बार इनको चेक किया है और चेक एंड बैलेंस को लेकर के इनके लिए तीखे तेवर दिखाए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए तो वर्ल्ड वाइड विकिपीडिया देखा जाता है। ये जो वेबसाइट है ये विश्व में 6ठे स्थान पे आता है 2019 के लिहाज से। लेकिन इस पे जाके कोई भी एडिट कर सकता है। लेकिन अब जब इस दिल्ली दंगा गूगल पे टाइप करेंगे और विकिपीडिया जब आएगा तो वहां जब आप खोलेंगे कितनी बड़ी ये साजिश थी, ये समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। कितना पहले से ये रणनीति तैयार की गई थी और क्या क्या लिखना है इसको लेकर के कितना प्री प्लानिंग चल रहा था, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो गूगल पे अगर आप ईस्ट दिल्ली दंगा या उत्तरी पूर्वी दिल्ली दंगा टाइप करेंगे तो सबसे पहले जो टाइमलाइन पे आपको आइकॉन आएगा वो विकिपीडिया का आएगा। और हिंदी, इंग्लिश और भी अन्य भाषाओं में आपको इस दंगे को लेकर के जानकारी मिल जाएगी। मैं हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे आपको बताऊंगी। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है इस दिल्ली दंगे के बारे में। शुरू की लाइन जो है वो पढ़ें। 2020 उत्तरी पूर्वी दिल्ली के दंगे, ये मैं विकिपीडिया पढ़ रही हूँ। ये विकिपीडिया जो है इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अगर हमको गलत लगता है तो। लेकिन इस पेज को लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे जाके आप इंफॉर्मेशन जो गलत डाला हुआ है या कुछ भी डाला हुआ है उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। आपको ये पेज पूरी तरह से लॉक्ड है और इसको लेकर के विकिपीडिया ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। क्यों ये लॉक्ड है उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। किसने किया ये भी नहीं पता चल पाया है। 2020 उत्तरी पूर्वी दिल्ली दंगे 23 फरवरी 2020 की रात से शुरू होकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रक्तपात, संपत्ति विनाश, दंगों और हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला थी। इसमें 53 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब इसके आगे की लाइन सुनिएगा। आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और समझना चाहिए कि भारत के खिलाफ और खास करके सनातनी धर्म, हिंदुत्व के खिलाफ क्या साजिश रची गई थी। आपको याद होगा कि जब सीए का प्रोटेस्ट भी चल रहा था तो लोगों ने नारे लगाए थे कि हिंदुत्व की कब्र खोदेगी। मैं आगे नहीं बोलूंगी। तो यह दंगे मुख्यतः हिंदू भीड़ द्वारा मुसलमानों पे हमला करने से हुआ था।
आपको अच्छी तरह पता है कि ये किस तरह से हुआ था। हम सब जानते हैं, हम चश्मदीद हैं उसके। हम दिल्ली निवासी, मैं तो पूर्वी दिल्ली में, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में ही रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि क्या क्या हुआ था। मैं कवर कर रही थी इन सारी चीज़ों को और मुझे पता है कि क्या क्या हुआ था। हमले से हुई लोग घायल, या मुख्यतः हिंदू भीड़ द्वारा मुसलमानों पर हमला करने से हुआ। मारे गए 53 लोगों में से 2/3, हम सब जानते हैं सच्चाई क्या है, लेकिन 2/3 मुसलमान थे। अब आगे की लाइन, कितना एग्रेसिव एंड हिंसक लाइन लिखा गया है वो देखिए। जिन्हें गोली मार दी गई थी, तलवार से काट दिया गया था और आग से जला दिया। किसकी दुकानों को और किनको किनको गोली मारी, चाहे वो अंकित शर्मा हो, दिलवर नेगी हो, या ऐसे कई आपको नाम मैं गिना सकती हूँ, लंबी फहरिस्त है कि उनको किस तरह से चाकुओं से गोद के, तलवारों से उनको काट के मारा गया था, उनके घरों को जलाया गया था, उनको आग में झोंक दिया गया था। ये हम सब जानते हैं। कितनी लाशें तो अभी नाले से निकली ही नहीं और मिल भी नहीं पाई, लापता है वो। गोली मार दी गई थी, तलवार से काट दिया गया था, आग जला दिया गया था। मृतकों में से एक पुलिसकर्मी, एक खुफिया अधिकारी भी था और 1 दर्जन से, लास्ट लाइन थोड़ी आगे जाके लाइन आती है, 1 दर्जन से अधिक हिंदू भी मृतकों में शामिल थे। और आगे की लाइन, इसके आगे की लाइन भी पढ़िए जो कि बिल्कुल फेक है। उस वक्त में इसके लिए बकायदा क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था एक टीवी चैनल को, जिन्होंने चलाया था, और जिन मीडिया, 2-3 मीडिया हाउस जो वेबसाइट थे उन्होंने चलाया था, जिनको कि बाद में इसको लेकर के दिल्ली पुलिस के सामने क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था और बोला गया था कि नहीं, ये खबर गलत थी। 24 फरवरी 2020 के जाफराबाद और मौजपुर में झड़पें हुई, जिससे पुलिस अधिकारी और प्रदर्शनकारी मारे गए थे। पथराव किए, वाहनों को आंसू गैस छोड़े गए, मुसलमानों को हिंसा का निशाना बनाया गया था। मुस्लिम पुरुष, ये बोल रहा है, इसमें लिखा गया है कि मुस्लिम पुरुषों का हिंदुओं के विपरीत खतना किया जाता है और व्यक्ति का धर्म पता लगाने के लिए, और तब उनके ऊपर हिंसा की गई थी। इसके लिए निचले कपड़े को हटाने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि ये बिल्कुल गलत था। और जिसने 1-2 व्यक्ति ने ये काम किया था वो बल्कि मुसलमान था और हिंदुओं से कपड़े उतरवाए थे उन्होंने, और उसके बाद उनके साथ बर्बरता भी की गई थी, उनके साथ मारपीट की गई थी। किसी तरह से एक व्यक्ति जो है जान बचा के भागा था। ये चीजें सामने आई थी। हालांकि जिस पुलिसकर्मी पे गोली चलाई गई थी उसका नाम भी शाहरुख खान था, लेकिन एक टीवी चैनल ने उसको अनुराग मिश्रा या कोई ब्राह्मण बता के हिंदू को बदनाम करने की कोशिश। लेकिन जब चीजें सामने आई, क्योंकि फोटो सामने आ गए थे, वीडियो सामने आ गए थे, जब वो पूरा तथ्य सामने आया तो पता चला कि वो शाहरुख खान था, जो एक पुलिसकर्मी को के ऊपर बकायदा वो रिवॉल्वर ताने हुए था, उसने उसको मारने की भरसक कोशिश की थी। उनके जन्नांग पे गहरे घाव किए गए थे। नष्ट की गई संपत्तियों मुस्लिमों के स्वामित्व वाली थी, जबकि आप जाएंगे उस इलाके में तो जो दुकानें बर्बाद हुई थी, अगर 3 दुकानें हिंदुओं की हैं तो पूरी तरह से जल गई थी, लेकिन चौथा दुकान अगर मुसलमान का है तो वो बचा हुआ था। फिर 2 दुकान अगर हिंदुओं की हैं तो जल गई थी, और 5वां 6ठा दुकान अगर मुसलमान का है तो जल गया था। बाकायदा मदरसों से ऐलान किया गया था, मदरसों में महिलाओं को शामिल किया गया था कि आप प्रोटेक्टिव लेयर में आगे रहेंगी मिर्ची पाउडर के साथ। अगर पुलिस फिर भी नहीं मानी तो आप पथराव करेंगी, आप पेट्रोल बम चलाएंगी, लेकिन ये इस घटना को अंजाम देना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश थी ये। तो ये आगे बहुत कुछ भी है। सेम चीज़ अगर मैं 2 लाइन पढ़ूँ तो अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, से विकिपीडिया के साइट पे। अगर इंग्लिश साइट इसका खोलेंगी तो वहाँ भी लगभग सेम चीज़ लिखा हुआ है। ऊपर की लाइन तो आप जानते ही हैं, मैं वो पढ़ने की द ईस्ट दिल्ली riot beginning on 23rd February and caused chiefly by Hindu mob attacking Muslims. Of the 53 people killed and 2/3 were Muslim. जितने भी लोग मारे थे उसमें 2/3 मुस्लिम थे। They have shot dead, slashed with repeated blows and set on fire. ये लिखा हुआ है अंग्रेजी में। ऐसे ही आपको बाकी भाषाओं में भी मिल जाएगा, ये सारी डिटेल आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप जाके पढ़िए और समझिए। जो भी उस इलाके के हैं, जो भी उत्तरी पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, या जो भी उस घटना के चश्मदीद हैं या देख रहे थे, वो सब जानते हैं कि क्या हुआ था उस वक्त में और क्या नहीं हुआ था, और किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया था, किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ स्लोगन्स लगाए जा रहे थे, किस तरह से सनातन धर्म
की जो इज्जत जो है उसको तार तार करने की भरसक कोशिश की। किस तरह के पोस्टर्स आ रहे थे, किस तरह के बैनर्स आ रहे थे और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे नेता इन्वॉल्व थे। इसकी डे टू डे हियरिंग चल रही है, इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिर कोर्ट में क्या चल रहा है। कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर में नजर आ रहा है, मीडिया प्रेशर में, क्योंकि मीडिया जो है वो मुस्लिमों की आवाज तो उठा रही है, उनको हिंदुओं की आवाज उठाने में ऐसा लगता है कि उनके सेकुलरिज्म पे खतरा आ जाएगा, इसलिए उनकी बात नहीं हो रही है। और गलत बयानबाजी, 3 बार एफआईआर में स्टेटमेंट्स चेंज किए गए हैं, फिर भी उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद पता चला कि वो व्यक्ति शहर में नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी रिहाई जो है उसको बेल नहीं मिल रहा है। ये फिलहाल हालात हैं इस दिल्ली दंगा के। तो आप भी सोचिए, समझिए और समझने की कोशिश करिए कि इंटरनेशनल फोरम पे जो हिंदुस्तान को और हिंदुत्व को बर्बाद करने की एक साजिश चल रही है और जिसको अंदरूनी ताकतें जो हैं वो हवा दे रही हैं, उससे आखिर अपने देश को किस तरह से बचाना है। आज के लिए बस इतना ही, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे, इसलिए जरूरी है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रही है, इसलिए आप हमसे जुड़े रहें और जुड़ने का एक माध्यम है सब्सक्राइब करें इस चैनल को। नमस्कार।